दोस्तों, अगर आपने अर्तुगरुल सीरियल देखा है तो यकीनी तौर पर आप भी जो नोयान को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि नोयान अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल के उन करैक्टर्स में से एक करैक्टर है जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नोयान कौन था, उसकी मौत कब और कैसे हुई, ड्रामे में नोयान की मौत के बारे में क्यों नहीं दिखाया गया, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अब वाकई अर्तुगरुल के दौर में एक ऐसा नोयान मौजूद था जो अर्तुगरुल गाज़ी और उसके सिपाहियों पर और ख़ासकर उनके कबीले पर कहर बन के टूटा था। कई कबीले के बड़े बड़े बहादुर लोग भी इस नोयान का मुकाबला नहीं कर सके थे। तो आज की इस वीडियो में हम मंगोल कमांडर नोयान की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो का सिलसिला जारी रखा जा सके। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो नोयान है वो एक बिल्कुल असली किरदार है, यानी यकीनी तौर पर कि अर्तुगरुल के दौर में मंगोलों का एक ऐसा कमांडर मौजूद था कि जिसने कई कबीले को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और साथ ही साथ हमको ये जान लेना भी ज़रूरी है कि नोयान किसी एक कमांडर का नाम नहीं था, बल्कि एक नोयान एक पोजीशन का नाम था, यानी एक ओहदे का नाम था, और जो भी उस ओहदे पर फाइज हुआ करता था उसे नोयान कहा करते थे। इसलिए जो नोयान अर्तुगरुल गाज़ी में दिखाया गया है उसका नाम भी असल तारीख़ में कुछ और है, लेकिन क्योंकि मंगोलों की फ़ौज की उस पोजीशन पर बैठने वाले हर इंसान को नोयान कहा जाता था, इसलिए उसे भी नोयान कहा गया। कहा जाता है कि नोयान की मंगोलों की फ़ौज में जो एक बड़े कमांडर का ओहदा मिला था वो उसे विरासत में मिला था, क्योंकि उसके वालिद भी मंगोलों की फ़ौज में एक बड़े कमांडर के ओहदे पर फाइज थे। नोयान को चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान का बड़ा ही करीबी माना जाता था, और यही वजह थी कि कोई भी मंगोल फ़ौज में ऐसा नहीं था कि जो नोयान से टकराने की जुर्रत करता। चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान ने ही नोयान को अनातोलिया शाम जैसे इलाके की तरफ कमांडर बनाकर भेजा था, और उन्हीं इलाकों में कई कबीले जैसे तुर्की के बड़े बड़े कबीले आबाद थे जिनके ऊपर नोयान एक कहर बन के टूटा था। कहा जाता है कि नोयान ने अनातोलिया के इलाके में पहुंचकर हज़ारों लोगों का खून बहाया था, क्योंकि उसे खून खराबा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अक्सर ये बात कहा करता था कि अमन तो हमेशा बुज़दिलों के लिए होता है, बहादुर लोगों के लिए तो सिर्फ जंग ही जंग है। बैजू नोयान ने चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और उनमें बहुत सारी जंगों में फतह भी हासिल हुई, लेकिन उक्ताई खान अर्तुगरुल गाज़ी की बहादुरी को बखूबी जानता था। इसलिए उक्ताई खान ये चाहता था कि अर्तुगरुल को मारने की बजाय उसे अपने साथ मिला लिया जाए और उसे एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाए, और इसलिए उसने नोयान को कई कबीले भेजा था। लेकिन नोयान ने हज़ारों जुल्म और सितम करने के बावजूद भी अर्तुगरुल इस बात पर राज़ी नहीं था, और जब नोयान अपनी चालबाजियों में कामयाब नहीं हुआ था तो उसने नया तरीका अपनाया था और उसने अपनी खुद की बहन को जासूस बनाकर कई कबीले भेजा था। लेकिन अर्तुगरुल को इस बात का भी पता चल गया था और उसे कई कबीले के लोगों ने कत्ल कर दिया था। और उसके बाद किसी तरीके से अर्तुगरुल नोयान के ठिकाने तक पहुंच जाता है, जहां नोयान अपने साथी की लाश को जलाने में मसरूफ़ होता है, और यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद नोयान के तमाम साथी मारे जाते हैं। और इसी दौरान नोयान का सामना अर्तुगरुल से होता है। नोयान मौके का फ़ायदा उठाते हुए अर्तुगरुल पर हमला करता है, लेकिन अर्तुगरुल उसको अपनी तलवार का मज़ा चखा देता है, जिसके बाद नोयान शदीद ज़ख्मी हो जाता है और अर्तुगरुल और उसके साथी ये समझते हैं कि नोयान मर चुका है। जिसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद नोयान सीज़न 4 में दोबारा नमूदार हो जाता है। नोयान अर्तुगरुल गाज़ी और उसके साथियों पर कई हमले करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ड्रामे में नोयान की मौत को कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन तारीख़ के मुताबिक आखिरकार नोयान की मौत अर्तुगरुल गाज़ी के हाथों नहीं होती, बल्कि हलाकू खान ने नोयान को एक काम सौंपा था कि मंगोल सल्तनत को रूस की तरफ वुस्त दी जाए। लेकिन नोयान इस काम को अंजाम देने में नाकाम हो जाता है, और इसी नाकामी की वजह से हलाकू खान नोयान को कत्ल कर देता है, और बाद में चोर मगन के बेटे को नोयान की जगह कमांडर मुकर्रर कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।